कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तुम्हारे भाई बहन कोई कक्षा 10 में रहा होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आप ध्यान से पढ़िए, आपका भी नाम होगा। अच्छी प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम जो गणित में पढ़ रहे हैं पाठ 6, रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण हम कर रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 6.3 आज हम शुरू कर रहे हैं। हमने आपको दो प्रमेय के बारे में बात की थी हम लोगों ने। इसमें दो प्रमेय थी, एक कोण युक्त त्रिभुज का कोण योग गुण वाली प्रमेय, एक और है इसमें कौन सी प्रमेय थी वो, बहिष्कोण प्रमेय। उसके बारे में भी हमने बात करी थी। तो उसी दो प्रमेय पर आधारित प्रश्न है आपके। वो प्रमेय आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आप ध्यान देंगे तो उन कक्षाओं में भी वो प्रमेय आप पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, आज इसमें प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न है। आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। एस तक ये बढ़ाया गया, टी तक ये बढ़ाया गया। यदि एस पी आर 135 अंश ये वाला कोण और पी क्यू टी 110 अंश ये वाला कोण, तो पी आर क्यू यानी कि कौन सा कोण, पी आर क्यू यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हल में क्या करेंगे, दिया है जो कि हम सबसे पहले लिखते ही हैं। दिया है कोण एस पी आर बराबर 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश, ये दे रखा है। और क्या है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण पी आर क्यू, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से इसे ज्ञात करेंगे, ये हमें सोचना है। क्योंकि इससे पहले हम दो प्रमेय भी पढ़ चुके हैं। अब दो प्रमेय का प्रयोग करें कि उससे पहले वाले ज्ञान का प्रयोग करें। ठीक है ना। अब जो भी इसमें बताया जाता है, अब ये नहीं कि हमने दो प्रमेय पढ़ी तो उसी पर आधारित हमें काम करना है, उससे पहले का भूल जाना है। जो उससे पहले है वो भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए पी क्यू बिंदु पर देखिए, ये 110 अंश है पी क्यू टी, और ये वाला कोण, इसको यदि मिला, ये अंतः कोण है इस त्रिभुज के, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये अंतः कोण है। अंतः कोण हमें पी आर क्यू पता करना है। ये कोण है आर पी क्यू और ये कोण है पी क्यू आर, ये वाला। इसका मान हमें भी, इसका भी हमें मान पता नहीं है। तो हम पहले इन दो कोणों को, इसके आधार पे इस कोण को और इसके आधार पे इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अब अगर इस कोण को हम यहाँ से शुरू करें तो 110 तो यहाँ हो गया, और ये अगर पूरा यहाँ तक करें तो 180 होना चाहिए। ऐसे ही इसको ये यहाँ से यहाँ तक 135 हो गया, और हम यहाँ मिलाएं तो 180 होना चाहिए। क्योंकि ये एक रेखा बन रही है और रेखीय युग्म बन रहा है, यहाँ भी पी बिंदु पर, यहाँ भी, यहाँ क्यू बिंदु पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए चित्र में पी बिंदु पर, चित्र में पी बिंदु पर देखिए कोण एस पी आर प्लस कोण एस पी आर ये हो गया, प्लस कोण क्यू पी आर ये वाला, प्लस कोण क्यू पी आर ये होगा 180 अंश। इसका कारण क्या है?
कारण हम लिख देते हैं क्योंकि ये क्या है आपका रैखिक युग्म है। ये क्या है रैखिक युग्म है। इसको पॉइंट हम अब क्योंकि SPR का मान हमारे पास है 135 अंश, तो हम SPR का मान 135 अंश कर देते हैं यहाँ पर 135 प्लस QPR, इसका मान हमारे पास नहीं है, बराबर 180 अंश। इसका मतलब क्या होगा 135 का पक्षांतर कर दीजिए कोण QPR बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश, घटा लीजिए 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 अंश। कोण QPR कितना हो गया 45 अंश। ये आपका एक कोण आ गया कोण QPR 45 अंश। ठीक है, इसको पॉइंट देते हैं 1। अब इसी प्रकार से हम P बिंदु पर जाएंगे, P बिंदु पर हो गया है, Q बिंदु पर जाएंगे। अब चित्र में Q बिंदु पर देखिए कोण PQT प्लस, अब ये अंदर वाला कोण क्या है PQR, ये वाला, प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश, क्योंकि ये भी क्या है रैखिक युग्म। ये क्या है हमारे पास रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म है तो कोण PQT ये वाला, ये PQT ये वाला कोण है, दिया भी है PQT बराबर 110 अंश, यहाँ पर लिख दीजिए आप 110 अंश प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। 110 का पक्षांतर होगा कोण PQR बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, यानी कोण PQR आपका कितना बन गया 70 अंश, घटा के आया 70 अंश। ओके, अब यहाँ देखिए इसको पॉइंट नंबर दे दीजिए 2, ठीक है ना। अब त्रिभुज PQR में कोण योग गुण से, त्रिभुज PQR में कोण योग गुण लगाइए। कोण योग गुण क्या होता है कि सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण योग गुण ये कहता है कि किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण ये वाला और ये वाला, इनका योग 180 अंश होगा। यानी हम कैसे लिखेंगे कोण QPR प्लस कोण PQR, QPR ये PQR ये, और प्लस कोण ये वाला PRQ, कोण PRQ 180 अंश। ये आपकी प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब QPR का मान 45 अंश है, ये हम रख देते हैं। अब 1 व 2 से, इस पॉइंट से हम लिखेंगे 1 व 2 से QPR का मान 45 अंश, PQR का मान 70 अंश, और कोण PRQ हमें याद करना है 180 अंश। इसका टोटल कितना हो गया 45 और 70 हो गया आपका 5 का 5, 7 4 11, 115 अंश। PRQ बराबर 180 अंश। अब 115 का पक्षांतर कर दीजिए, कोण PRQ बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 115 अंश। ये आपका आ गया सीधे 65 अंश। ये आपका आंसर आ गया, कोण PRQ बराबर 65 अंश। बस इस प्रकार से ये प्रश्न करना था, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, इसको पूरा कीजिए।